Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही अलग होने वाला है बिकॉज आज एक ही एपिसोड के अंदर आप नोएडा एक्सटेंशन में 2+1 के बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे। सारे प्रोजेक्ट्स का आपको एनालिसिस एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाट दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। हाउसिंग वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो 2+1 का मतलब होता है 2 बेडरूम विद स्टडी। सो कोविड के बाद से ही इसी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड आई है बिकॉज कोविड के बाद से ही बहुत सारे लोगों को एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल गया है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो प्राइवेट स्पेस है उसको पर्सनल स्पेस से मिक्स नहीं करना चाहते थे। तो इसीलिए इस वाली कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिमांड आई और आज की डेट में आपको इसी वाली कैटेगरी में लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर जो पहला ऑप्शन आज आप देखेंगे, दिस इज एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लोकेटेड एट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सो फ्लैट आपको टोटली रॉ स्टेट में मिलेगा, इसमें किसी भी टाइप का वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। इसका टोटल एरिया है 1137 स्क्वायर फीट। कॉस्ट आती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 52 लाख रुपीज ऑनवर्ड्स। इसका एरिया है 1137 स्क्वायर फीट। सो द मोमेंट यू एंटर, दिस इज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया और इसमें आगे की तरफ किचन एरिया है। सो किचन में यहाँ पर एक सरप्राइज एलिमेंट ये है कि यहाँ पर डबल सिंक का कॉन्सेप्ट है। तो एक सिंक अंदर की तरफ है और एक और डबल सिंक इन्होंने यूटिलिटी एरिया के अंदर दे रखा है। सो ये एक्चुअल फ्लैट है और रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। सो इसमें बस वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। दिस यूज टू बी द सैम्पल। सो ये लिविंग रूम के साथ एक बालकनी है। सो यहाँ पर एवरी फ्लैट इज़ अ 3 साइड ओपन। आपको अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री का व्यू मिल जाता है सभी फ्लैट्स के साथ। सो ये रहेगा पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसके बाद किचन में इतना स्पेस आपको मिल जाता है। सो वुडवर्क ऑब्वियसली इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बेसिकली रॉ स्टेट में ये पूरा फ्लैट डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद दिस वाज दी सरप्राइज एलिमेंट आई वाज मेंशनिंग। तो यहाँ पर डबल सिंक बाहर की तरफ भी दिया गया है। एक और अच्छी बात यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर यह है कि जितना भी किचन का पोर्शन है उसको इन्होंने आगे से इस तरह से CNC कटिंग के साथ कवर कर रखा है। सो दिस एंटायर स्पेस इज़ ओपन टू एयर। बट यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि इससे पूरा जो यूटिलिटी एरिया है वो कवर्ड भी हो जाता है। बिल्डिंग का जो लुक एंड फील है वो बाहर से बहुत अमेजिंग आता है। इसकी वजह से नेचुरल लाइट और एयर का सर्कुलेशन भी बना रहता है। सो ये था पूरा किचन का एरिया। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे दैट्स दी स्टडी रूम। स्टडी रूम का यहाँ पर जो एरिया है दैट्स 8x8 और इसमें आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। ये बालकनी जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू मास्टर बेडरूम। इसके बाद ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। सो इस लेआउट की अच्छी बात यह है कि यहाँ से डायरेक्टली कोई भी बेडरूम विजिबल नहीं है। इसके बाद ये रहेगा दूसरा बेडरूम। सो दूसरा बेडरूम जो है ये कनेक्टेड है कॉमन वॉशरूम के साथ भी। सो दूसरे बेडरूम में इतना बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर। सो ये है पूरी सोसाइटी एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। आप अगर प्रोजेक्ट की ओरिएंटेशन देखेंगे, एवरी टावर इज़ अ स्टैंड अलोन टावर। सो ये एक टावर है, ये एक टावर है। इसके बाद ये इनका बीच में आइकॉनिक टावर है जिसके अंदर इनके 3+1 और 4+1 के ऑप्शन है। और ये चौथा टावर है। बीच में यहाँ पर ये 6 विलास हैं इनके और ये पूरा इनका पोडियम बेस्ड पार्क है जिसमें आगे की तरफ वहाँ पर एक्सट्रीम कॉर्नर में अगर आप देखें तो पूरा चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। बीच में इन्होंने ट्रेल्स बना रखी है। क्लब हाउस इनका आइकॉनिक टावर के अंदर ही है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पर। और इसके बाद जैसा एरिया एग्जैक्टली वहाँ पर है वैसा ही आइडेंटिकल रेप्लिका इस साइड पर भी है। तो जितना भी शाफ्ट का एरिया है इसको भी इन्होंने MDF की जाली से कवर कर रखा है। सो एक ओवरऑल जो लुक है उसमें चेंज आ जाता है। आप अगर सामने जो टावर्स हैं इसके अंदर देखें तो ये पूरा शाफ्ट का एरिया इसको इस तरह से ही कवर कर देते हैं। तो इससे 2 एडवांटेज होती है। एक तो ये वाला जो एरिया है ये एक्सेसिबल भी रहता है और प्लस हिडन भी रहता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और इसी के जस्ट साथ में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है और साथ में है अटैच वॉशरूम।
इसके बाद इस बेडरूम के अंदर एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर विंडो के साथ साथ बालकनी का भी इन्होंने प्रोविज़न दिया है। सो ये आगे वही बालकनी है जो स्टडी रूम से मैंने आपको दिखाई थी। सो ये है मास्टर बेडरूम की बालकनी से व्यू। सो मोर और लेस आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल ही गया होगा इस 2+1 का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के अंदर दूसरा ऑप्शन जो अभी आप देखेंगे, दिस इज़ ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल। सो यहाँ पर भी अगेन आपको एक 2+1 का ऑप्शन मिलता है। सो इसका एरिया है 1165 स्क्वायर फीट। कॉस्ट आती है इसकी लगभग 56 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट गाइस, और इसका जो पोजीशन है वो मिड ऑफ 22 ऑनवर्ड्स है। सो एंट्रेंस पर हो गया एक स्टडी एरिया। इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सो आप यहाँ से देख सकते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक L शेप में यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट दे रखी है। इसके बाद वॉल माउंटेड टीवी बिल्कुल ठीक सामने की तरफ आ सकता है। और इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ आते हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में इन्होंने डाइनिंग का भी इन्होंने प्रोविज़न दे दिया। बिल्कुल आगे की तरफ वहाँ पर एक बालकनी एरिया है। और सो यहाँ पर UPVC के पैनल डोर्स और स्लाइडर्स इन्होंने यूज़ करे हैं। सिंस इट्स अ सैम्पल और स्टेज्ड फ्लैट है इसलिए बालकनी खोलना अलाउड नहीं है, बट यहाँ से आपको पूरा जो ओवरव्यू है वो समझ आ जाएगा। दैट्स द एंट्रेंस। इसके बाद आगे की तरफ स्टडी एरिया है और एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉमन वॉशरूम है। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। और अच्छी बात यहाँ पर यह कलर कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो इट परफेक्टली ब्लेंड्स विद द इंटीरियर। तो यहाँ पर एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात यह है ओपन और क्लोज किचन दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन सकता है, बिकॉज आप देख सकते हैं दिस एरिया कैन बी क्लोज्ड और ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी केप्ट ओपन। यहाँ पर आगे की तरफ एक यूटिलिटी बालकनी है। तो ये वाला जो सैंपल है ये एक्चुअली में रोड फेसिंग है। सो अगेन यहाँ पर भी रोड फेसिंग और पार्क फेसिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी जो आपने लिविंग रूम की बालकनी देखी थी वो ये वाली बालकनी थी। इसके बाद आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन इंक्लूडेड है, तो जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं इसलिए लाइट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। किसी भी बेडरूम में वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए वुडवर्क किया गया है। इस वाले बेडरूम के साथ आगे की तरफ एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी है। इसके बाद ये इस बेडरूम के साथ एक प्राइवेट बालकनी है, तो इतना स्पेस आपको इस वाली बालकनी में भी मिल जाता है। यहाँ से आगे का व्यू मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में वो रोड के उस तरफ वाले प्रोजेक्ट हैं। सामने की तरफ ये जो रोड है ये 130 मीटर रोड है जो किसान चौक से आगे की तरफ जीटा सेक्टर की तरफ जाती है। तो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में स्टार्टिंग में ये पूरा फॉयर एरिया आ जाता है और मास्टर बेडरूम में वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है और साथ में है अटैच वॉशरूम। अगेन एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड और यहाँ पर भी सेंसर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। अगेन आगे की तरफ सिर्फ स्पेस रहेगा, वुडवर्क नहीं है। और इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने की तरफ ये रहेगा पूरा एक बालकनी एरिया और ये मास्टर बेडरूम के साथ एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी है। सो ऑलमोस्ट आपने देख लिया सभी रूम्स के साथ बालकनी है और किचन के साथ भी एक सेपरेट बालकनी है। सो यहाँ से आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो दिख जाएगा। सो ये बीच का पूरा पोडियम लेवल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसमेंट हो गया, इसके बाद ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर ये पूरा
गार्डन मेंटेन किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये वाले जो टावर्स हैं these are 1385, और इसके बाद पीछे की तरफ जाते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे वो वाले जो टावर्स हैं वो सबसे बड़े वाले फ्लैट्स हैं। वीडियो के अंदर जो तीसरा ऑप्शन देखेंगे, टू बी ऑनेस्ट गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट बिकॉज दिस इज़ एपेक्स अल्फ़ाबेट। यहाँ पर अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 2+1 का ऑफिशियल कोई साइज़ नहीं है, इसको ये कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर जो सबसे छोटा बेडरूम है उसका साइज़ भी 9x10 का आता है। और नॉर्मली अगर हम स्टडी की बात करें तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक विंडो मिलती है, बट यहाँ पर आपको एक फुल फ्लेजेड बैल्कनी मिलती है। सो दरवाज़ा भी है, आगे बैल्कनी भी है जो रनिंग है, एंड इट्स कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर आपको वुडवर्क कंप्लीट मिल जाता है। सो एरिया है इसका 1237 स्क्वायर फीट, कॉस्ट आती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 51 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स, जिसके अंदर वुडवर्क और लिविंग डाइनिंग के अंदर फॉल सीलिंग विथ लाइट इंक्लूडेड है। सो अभी तक आपने इससे पहले जो 2 ऑप्शंस देखे थे उसके अंदर आपको एपेक्स गोल्फ एवेन्यू के अंदर वुडवर्क नहीं मिलता है, ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल के अंदर आपको वुडवर्क मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ किचन के अंदर। बाकी होम ऑटोमेशन उनका एक फीचर है जो वो ऑप्शनल है। दिस इज़ एपेक्स अल्फ़ाबेट और इस फ्लैट का साइज़ है 1237 स्क्वायर फीट। एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक एंट्रेंस डोर मिल जाता है, और इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। सो अगर आप देखें यहाँ से ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन फ्लैट है। सो एवरी फ्लैट गिव्स यू 270 डिग्री व्यू। सो दैट्स द एंट्रेंस। इसके बाद ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा किचन का एरिया और आगे की तरफ यूटिलिटी बैल्कनी। सो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर है एक बैल्कनी एरिया। सो इतना स्पेस आपको इस बैल्कनी में मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शंस में आपको बैल्कनी मिल जाती है, तो एयर और लाइट का नेचुरल फ्लो बना रहता है। सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। किचन में फ़िलहाल अभी यहाँ पर काम हुआ नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो इसमें एक L शेप का किचन रहेगा जिसमें बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड है। इसके बाद ये रहेगा आगे की तरफ। सो ये रहेगा आगे की तरफ एक यूटिलिटी एरिया। सो यहाँ से आगे का जो व्यू है दैट्स टोटली अनइंटरप्टेड। ये फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो ये पूरा फ़ेज़ 2 रहेगा। तो इतना स्पेस आपको यहाँ पर किचन में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो दिस इज़ फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1। इसमें आगे की तरफ एक रनिंग बैल्कनी है जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ। इतना स्पेस आपको यहाँ पर इस बैल्कनी में मिल जाता है। सो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड बैल्कनी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके बाद यही बैल्कनी आगे जाकर कनेक्ट होती है मास्टर बेडरूम के साथ। सो दिस इज़ मास्टर बेडरूम। इसमें आगे की तरफ स्पेस रहेगा। सो वुडवर्क इसमें इंक्लूडेड है, कबर्ड्स कवर्ड रहेंगे यहाँ पर, और ये रहेगा इसका वॉशरूम एरिया। अभी फ़िलहाल फिटिंग्स नहीं लगी हैं, बट फिर भी एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं तो ये बीच में पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है। सो इस पैसेज के बिल्कुल एक्सट्रीम आगे की तरफ ये रहेगा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी 3rd बेडरूम। सो आगे एक और जो ये डोर देख रहे हैं आप, ये इस वाले बेडरूम से खुलता है। सो इसमें यहाँ पर स्पेस आ जाएगा वुडवर्क के लिए, और आगे की तरफ ये रहेगा एक बालकनी एरिया। इन सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अगर आप 3 साल का वेट कर सकते हैं तो आप इन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट्स एपेक्स गोल्फ एवेन्यू 2, और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है दैट्स इरोस संपूर्णम। एक और ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ये एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस एस्ट्रा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट, प्लीज़ गिव मी अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि बिल्डर की सेल्स टीम के पास डायरेक्टली जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है गाइस।
सेल्स टीम का टारगेट होता है आपको सिर्फ एक फ्लैट बेचना. दे रियली डोंट केयर अबाउट योर रिक्वायरमेंट और योर बजट. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रेस फ्री होम विथ ऑनेस्ट ओपिनियन एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, प्लीज़ कॉल मी. सो आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और नोटिफिकेशन नहीं ऑन है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए. सो आज के लिए बस इतना ही. I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and happy house hunting. I'm on my way now.